हेलो। 8th के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। कक्षा 8 के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 आई है, दिनांक 18 नवंबर। प्यारे बच्चों, आज हम धातुओं में ही धातु तथा अधातु पाठ के में आगे बढ़ते हुए विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे। विस्थापन का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम पहले परिभाषा ना जाने कि विस्थापन क्या होता है, समझने की कोशिश नहीं करनी है। पहले एक प्रयोग करके देखते हैं। हमारे पास ये 5 बीकर हैं प्यारे बच्चों। बीकर ए, बी, सी, डी और ई आप देख पा रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर से खिसका देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ए में हमने कॉपर सल्फेट का घोल लिया। बी में भी हमने कॉपर सल्फेट का घोल लिया। ये देखो, नीला रंग है कॉपर सल्फेट का। सी में हमने ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का घोल लिया, वाइट सा घोल हो जाता है। और डी में हमने फेरस सल्फेट का घोल लिया। और ई में हमने फिर जिंक सल्फेट का ये सफ़ेद सा घोल लिया। फेरस सल्फेट का रंग हरा हरा होता है, ये घोल लिए। अब हम क्या करें, इन घोल में क्या करें, पहले वाले में जिंक डाल दें, जिंक का एक टुकड़ा डाल दें। दूसरे वाले में Fe, तीसरे वाले में कॉपर Cu का एक टुकड़ा, तांबे की छीलन डाल दें या तांबे का टुकड़ा डाल दें। चौथे में भी तांबे की छीलन डाल दें और 5वें में लोहे का टुकड़ा डाल दें। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, यानी कुछ देर के बाद हमें कुछ इस तरह के कलर नज़र आएंगे उन बीकर में। ये जो नीला बीकर था, ये अब नीला रंग का जो इसके अंदर घोल था, ये अब हरा हरा हो चुका है। क्यों हुआ हरा? इसमें तो ये कॉपर सल्फेट था बच्चों, ये कॉपर सल्फेट था। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। जो पहला बर्तन है, इसका नीला रंग बदल गया है। क्यों? नीला रंग कैसे बदला? ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग था। अब कॉपर सल्फेट क्या हुआ, उसमें से कॉपर हट के नीचे बैठ गया कॉपर, और जिंक उसके साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बन गया। इस प्रकार ये हरा हरा रंग हो गया, थोड़ा सफ़ेद सा रंग हो गया। जिंक का हल्का नीला, हल्का हरा, हल्का सफ़ेद सा, हल्का हल्का लाइट सा कलर हो गया इसका, जिंक सल्फेट का। अब दूसरे बीकर में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट डाला था और लोहे की कील डाली थी ये वाले में। अब इसमें क्या हुआ, देखो, अब इसका ये वाला बन गया, यानी इसके अंदर क्या बना, ये देखो, इसमें ये फेरस सल्फेट बन गया और इसका नीला रंग गायब हो गया, हरा रंग आ गया, कॉपर नीचे बैठ गया। तो कॉपर अलग हो गया, फेरस इस सल्फेट के साथ जाके मिल गया। मैं इसकी एक अभिक्रिया आपको लिख के दिखाता हूँ। हमने क्या लिया, हमने पहली इस अभिक्रिया में हमने लिया CuSO4 प्लस मिलाया Zn। इस Zn ने क्या किया, इसको दूर भगा दिया कॉपर को, यानी कॉपर को तो हटा दिया, Cu रह गया और बन गया क्या, ZnSO4 बन गया। ZnSO4 यानी स्वयं इस सल्फेट के साथ जाके लग गया जिंक, यानी जिंक ज़्यादा क्रियाशील था, इसलिए उसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया। कॉपर कम क्रियाशील था और इसका रंग बदल गया, नीले से क्या हो गया, हल्का हरा हरा, हल्का नीला हो गया। दूसरे में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया था। देखो बच्चों, ये कॉपर सल्फेट और आयरन लिया था इस बीकर में। अब ये वाला बीकर है, अभिक्रिया के बाद इसका रंग हरा हो गया, यानी इसमें बन गया CuSO4 प्लस Fe। तो इस Fe ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया, तो बन गया FeSO4, खुद इस सल्फेट के साथ जाके लग गया, प्लस Cu। तो इस प्रकार से एक धातु जो ज़्यादा क्रियाशील होती है वो दूसरी धातु को हटा देती है जो कम क्रियाशील होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बेटा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने बातों में आपको समझा दिया। तीसरे में आते, जैसे जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट में जब डाला तीसरे वाले में, तो इसके रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि और कुछ भी नहीं बना नया पदार्थ,
क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील था, कॉपर उसे हटा नहीं पाया। चौथी में बच्चों ये फेरस सल्फेट और कॉपर डाला इसमें, तो इसमें भी कुछ नहीं बना। देखो ये ऐसा ही रंग इस बीकर का, ऐसा रंग इस बीकर का, ये देखो अभिक्रिया के बाद ऐसा ही रंग रहा। तो यानी कॉपर इसको नहीं हटा पाया, फेरस को, Fe को, आयरन को नहीं हटा पाया, तो ये भी अभिक्रिया नहीं हुई। हाँ, सबसे लास्ट में आते हैं, ये जिंक और Fe ये डाला, तो इस केस में भी इसका रंग नहीं बदलता है, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं हुई। अर्थात ये Fe जिंक को नहीं हटा पाया सल्फेट से। तो आपने देखा बच्चों, सारे इस तरह से ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देती है। तो इस तरह से हमने 3 धातुओं में से ये देखी कि जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद थोड़ी सी कम अभिक्रियाशील धातु आयरन है, और उसके सबसे कम अभिक्रियाशील तांबा है, Cu है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। कॉपर विलियन और कॉपर का रंग कैसा होता है? नीला होता है, आपने देखा कॉपर विलियन का रंग नीला होता है। कॉपर का घोल। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता? कॉपर और जिंक के विलयन में से, यानी कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को क्यों नहीं हटा सकता? यूँ कहता है जैसे ZnSO4 है, ये जिंक का घोल है, तो इसमें से ये कॉपर हटा देगा? नहीं हटाएगा, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। आपने आंसर यही लिखना है, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है और वो ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक को नहीं हटा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक, आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपने ये लिख देना है। तो जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, Fe उससे थोड़ा कम, और कॉपर उसे सबसे कम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में जब हम एक लोहे की कील को डालते हैं, तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो इस कॉपर को हटा देगा, यानी Cu अलग कर देगा, और Fe उसके साथ जाके मिल जाएगा। तो आप ये अभिक्रिया लिख देंगे, और लिख देंगे कि कॉपर हट जाएगा और Fe सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, और क्योंकि Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है 5वां, अभिक्रिया को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे एक कॉपर है, एक जिंक है, तो जिंक यहाँ दिया है, तो कॉपर यहाँ Cu और एक SO4 है, CuSO4 आप यहाँ लिख देंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये थी आपकी वर्कशीट, और जो हमें कोविड का संदेश आज मिल रहा है आपकी वर्कशीट के जरिए, वो है मास्क पहन के रखना। प्यारे बच्चों, 3 ही जरूरी हैं चीज़ें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धो, बार बार हाथों को साबुन से साफ करना, साबुन पानी से। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया है और हमारे दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हमें पता है ये 3 चीज़ें, फिर भी डिपार्टमेंट आपको बार बार ये संदेश क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ताकि हमें इस महामारी से बच सके। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। नमस्कार। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। आप यदि वर्कशीट समझ नहीं आए तो इसे कम से कम 2 बार देखें, आपको सब समझ आ जाएगा।